कैसे चेंज कर ली? कैसे चेंज कर ली? जिन भक्ति भगवंत के सभी नरक देता कि अगर हमारे पास अरबों रुपया हो जाए, अगर हमारा राज सारी दुनिया में हो जाए, हमारी सत्ता चले, इन सारी चीजों के हो जाने पर भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इन सारी चीजों को प्राप्त करने के बाद भी अगर हमने परमात्मा की भक्ति नहीं की तो हमें नरकों में जाना पड़ेगा, उससे छुड़ाने वाला कोई नहीं। इस बात को हम सुनते आए हैं, कई बार लोग यकीन करते हैं, कई बार नहीं करते, कहते हैं लोगों ने ऐसे ही बात बना ली, रुपये से सारी चीजें प्राप्त हो सकती है, सत्ता से सारी चीजें मिल सकती है, लेकिन कहा खोलकर कि सिवाय नरक के और कोई चीज इन चीजों से प्राप्त नहीं हो सकती। बाइबल में भी कहा है, व्हाट डज इट प्रॉफिट अ मैन इफ ही गेन्स द पोजेशंस ऑफ द होल वर्ल्ड एंड लूजेस हिज ओन सेल्फ। कि क्या नाम है ये दुनिया भर की सारी नियामतें प्राप्त कर ली, लेकिन अपने आप को जानना ही नहीं। क्या होता है अपने आप को जानना? कि आज हम संसार में फंसे पड़े शरीर करके हम कहते हैं ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा मकान है, ये मेरी जायदाद है। किसकी है ये सारी चीजें? इस शरीर की है। जब ये शरीर छूट जाता है सारी चीजें यही पड़ी रह जाती है, कोई इनमें से कुछ भी अपनी साथ नहीं दे सका। हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, सिकंदर बादशाह था, उन्होंने सारी दुनिया की धन दौलत लूट कर इकट्ठी कर ली, कई देशों पर हमला किया, खून खराबा हुआ, बहुत सारी दौलत इकट्ठी कर ली। जब वो हिंदुस्तान आया तो यहाँ पर अचानक बीमार पड़ गया। जब एक बीमार पड़ गया तो उसे ख्याल आया कि कहीं मैं मर न जाऊं। उसके साथ जो वैद्य थे, डॉक्टर थे उसके कैंप में, वो कहने लगे आपको बड़ी गंभीर बीमारी है, आपका बचना मुश्किल है। कहने लगे मुझे बचने की तो कोई इच्छा नहीं, लेकिन मुझे केवल एक इच्छा है कि मरने से पहले मैं अपनी माँ से बात कर लूं। उसकी माँ यूनान में थी, उसके देश में। कहने लगा आप में से कोई भी डॉक्टर मुझे इतनी देर के लिए जिंदा रख दे कि मैं जाकर उससे बात कर लूं। कहने लगे संभव नहीं। कहने लगे मैं अपना आधा धन उसे दे दूंगा, मुझे इतना जिंदा रख दे। कहने लगे नहीं, संभव नहीं। कहने लगे अच्छा मैं अपना सारा राजपाट उसे दे दूंगा, सारा धन उसे दे दूंगा। डॉक्टर ने कहा ये संभव नहीं, आपकी मौत आ चुकी है, अब आपको बचाने वाला कोई नहीं। सिकंदर कहने लगा इस सारे धन को, इस सारे राजपाट को इकट्ठा करने के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी, और इस सारे को देकर मैं एक दिन की जिंदगी भी नहीं प्राप्त कर सकता, तो मैंने बड़ा घाटे का सौदा किया। और उसने कहा जब मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ कफन के बाहर निकालकर मुट्ठी खुली छोड़ देना, कि दुनिया देख ले कि सिकंदर जैसा बादशाह भी खाली हाथ इस दुनिया से गया। हम देखते, सुनते, समझते हैं, लेकिन फिर भूल जाते। हम सोचते सिकंदर गया होगा खाली हाथ, हमें तो सारा ले जाना है अपने साथ। और इसीलिए रात दिन लगे
पैसा इकट्ठा करें, कोई भी तरीका और लगे पड़े, कभी सोचते ही नहीं कि जो चीज साथ जानी, क्या जानिए साथ, वो परमात्मा जो हमारी आत्मा का आधार है, जिसके सारे आत्मा टिकी हुई है। जब तक वो साथ है शरीर में, ये आत्मा रुकी पड़ी है। जब वो शरीर को छोड़ता है तो ये आत्मा तुरंत इस शरीर को छोड़ देती है, लेकिन कभी हमने उसे जाना नहीं और उसकी कोशिश भी नहीं की। ऐसी बात नहीं कि हमने कोशिश नहीं की, कोशिश बहुत बार की। कोशिश का ये अंदाजा है कि हमारी ये आदत है कि जो जिसने बताया वही कर दिया। कई लोग तीर्थों पर जाते हैं, पैदल चलकर जाते हैं। कई बार मैंने देखा लोग जाते हैं गर्मियों में और सड़क पर लेट कर सावधान प्रणाम करते हुए एक एक कदम पर जाते तीर्थ यात्रा हो, इसलिए वो सोचते हैं कि आप परमात्मा से खुश हो जाए। कई लोगों ने अपने शरीर तक कटवा के चढ़ा दिए देवी देवताओं के ऊपर। रोज हम किससे सुनते रहते हैं, किसी ने अपनी जवान कटवा के चढ़ा दी देवी पर, किसी ने अपनी और कोई बकरा गाय को दूसरी चीजें, जो जिसकी समझ में आया, जो जिसे अच्छा लगा उसने देवी देवताओं पर इसलिए चढ़ा दिया कि वो खुश हो जाए। लेकिन इन सारी चीजों से वही बात हुई, मरज बढ़ता गया जो जो दवा की। कम सारी चीजें करते चले गए और इनके साथ ही साथ हम पाप में फंसते चले गए, दुखों में फंसते चले गए और हमारी हालत ये हो गई कि रात को चैन न दिन को चैन। हालत ये हो जाती है कि गरीब आदमी हो तो शायद थक कर रात को सो जाता है, बिस्तरा ना हो जमीन पर सो जाता है, तकिया ना हो पत्थर लगाकर सिर के नीचे सो जाता है, भूखा हो तो पेट पर हाथ रखकर ही सो जाता है। लेकिन पैसे वाला जिसे इतना आराम है उसे एक मिनट रात भर नींद नहीं आती, क्योंकि इतना रहता है कि आज इतना हुआ कल को दुगना कैसे हो, उससे आगे दुगना कैसे हो, उससे आगे दुगना कैसे हो। और कहीं अगर शेयर का भाव गिर गया तो समझ लो उसके प्राण ही निकलने को हो गए। रात दिन जब पैसा आया तब भी परेशानी, जब पैसा गया तब भी परेशानी। और पैसे की बात क्या, यही हालत है। बाल बच्चे जब हो जाए तब भी परेशानी और जब ना हो तब भी परेशानी। कभी जब बच्चे हो जाते हैं तो कभी कभी इतने शैतान होते हैं कि वो चीख बुलवा देते, कान पकड़वा देते हैं कि हम तो आए अपने बच्चों। और कई बार जब नहीं होते तो हम क्या दुनिया का काम है जो उन्हें प्राप्त करने के लिए नहीं करते। तो कहने का मतलब है दुनिया की हर चीजों पे हम अपना मन खतराए पड़े, लेकिन इन सबसे दुख हमें मिलता है, सुख हमें मिलता नहीं। सारे उपाय हम कर लेते, तीर्थ की यात्राएं किए, दान पुण्य किए, जो जिसने बताया वो किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कभी शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली शांति? क्योंकि हमने परमात्मा को प्राप्त करने का रहस्य जाना ही नहीं। पहली बात तो समझ लेनी चाहिए कि परमात्मा की हमें आवश्यकता क्यों है। परमात्मा हमारी आत्मा का पितृ अंश है, हमारी आत्मा पिता की अंश है, परमात्मा की अंश है। और जब तक ये परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेती इसे चैन नहीं आता। ये सब कुछ प्राप्त कर ले लेकिन उन चीजों में चैन नहीं है, तो जब प्राप्त करेगी तभी चैन आएगा, वरना तो इस संसार में चीजों को प्राप्त करने के लिए हम भटकते रहेंगे और जब मर जाते हैं तो दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, बार बार जन्म लेते रहते हैं और इच्छाओं और वासनाओं में पड़कर यह हाल हो जाता है कि एक योनि से दूसरी योनि, दूसरी से नीचे की योनि और योनियों में चले और पता है
अर्थ होता है 84 लाख योनियां। इन 84 लाख योनियों में मनुष्य की योनि सबसे श्रेष्ठ योनि, लेकिन इस योनि में जन्म लेने के लिए भी हमें मां के गर्भ में 9 महीने उल्टा लटका रहना पड़ता है और इसके चारों तरफ गंदगी मलमूत्र भरा रहता है। अगर किसी आदमी को 5 मिनट के लिए उल्टा लटका दो तो उसकी हालत देखिए आप क्या होती है। इसे 9 महीने तक उल्टा लटका रहना पड़ता है और जब ये पैदा होता है तो हालत ये होती है, रोता है। क्यों रोता है? कि दुखों में छुटकारा हुआ, शांत की बाहर है और दुनिया खुश होती है, लेकिन खुश होती है इसके अपने मतलब के लिए। और यहाँ पर संसार में जब हम चाहे कुछ ही कर ले, सारे दुख ही दुख है और जब मरते हैं संसार में तब भी बड़ा दुख होता है। बताया कि मौत के समय इतना दुख होता है जितना 1000 बिच्छू एक साथ डंक मार ले। एक बिच्छू एक साथ एक डंक मार ले तो आदमी को इतनी पीड़ा होती है जिसका कोई ठिकाना नहीं। 1000 बिच्छू एक साथ डंक मार ले तो क्या हालत होगी। और ये पीड़ा, ये कष्ट हमारा होता ही रहता है, क्योंकि जब से दुनिया बनी तब से हजारों लाखों करोड़ों अरबों साल में जन्म मिला, हम पैदा हुए, मरते रहे और मरते रहेंगे जब तक हमारा पापों से छुटकारा नहीं हो जाएगा। जब तक कोई कर्म का बंधन, पिछले कर्मों का फल हमें भोगने के लिए शेष नहीं रहेगा, जब तक शेष है तब तक हमें जन्म लेकर आना पड़ेगा। जब शेष नहीं रहेगा तब हमें छुटकारा होगा। तो ऐसी हालत में हमें इन सारे दुखों से छूटने के लिए, चाहे वो संसार में रहते भी हो या वो महादुख जो हमें बार बार जन्म लेकर आना पड़ता है, उसके प्राप्ति करनी पड़ती है, उसे जो पड़ता है उसे पाना पड़ता है। कई आदमी कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं, परमात्मा के करना कुछ होता नहीं, अपने अपने मन के लिए बता दिया। लेकिन संत महात्मा आते हैं, वो आकर यहाँ खुल्लम खुल्ला ऐलान करते हैं कि मैंने पाया है और तुम भी पा सकते हो। कबीर साहब ने कहा, अल्लाह अलख ने जारी रखिया गुरगुर दीना मीठा। ये अल्लाह तो अलग है, परमात्मा कोई देख नहीं सकता, उसका कोई देह नहीं, कोई रूप नहीं, उसे कोई नहीं देख सकता। लेकिन गुरु जब मुझे मिला तो उसने एक बहुत आसान तरीका बता दिया। कैसा आसान तरीका? जैसे गुड़ होता है तो खाए मीठा लगता है, इसी तरह बड़ी सरल सी उक्ति बता दी, एक तरीका बता दिया। और वो सरल तरीका साहब को पता था, वो मैं भी आपको बताऊंगा, आप समझ लेंगे कि उससे आसान तरीका कोई नहीं। कहा, अल्लाह अलख न जाई लखिया गुरगुड़ दीना मीठा को कबीर मेरी शंका ना थी सरब निरंजन मीठा। कि जब मुझे सरब निरंजन वो परमात्मा मिल गया तो मेरी सारी शंकाएं समाप्त हो गई। तब कोई कहने वाला नहीं रहता कि नहीं मिला, क्योंकि उसका रंग हमारे जीवन में हर घड़ी बखेड़ जाता है। आप कहा वेद में महे रनाए चक्ष दे कि संत हमारे जीवन में परमात्मा के रंग को ऐसे बखेर देता है कि पल पल पर, कदम कदम पर उसकी महक, उसकी खुशबू, उसका रंग हमें आने लगता है। कैसे आता है रंग ये हम जानेंगे, लेकिन हम सवाल ये करते हैं कि फिर ऐसे लोग क्यों रह जाते हैं जो कहते हैं कि परमात्मा हमने देखा नहीं, खबर नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और उसका कारण केवल एक है कि हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई सही साधन चाहिए। कहा कि परमात्मा तो हमारे अंदर है, वस्तु कहीं खोजे कहीं के विदावे।
चीज कहीं रखी है, खोज कहीं रहे। एक चीज आपके घर में रख दी, पत्नी ने रख दी, किसी ने रख दी, आपको जरूरत पड़ी, आप खोज रहे, आपको मिलती नहीं, छोटा लगा, उसी में ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं, मिलती नहीं। लेकिन क्या हुआ कि को कबीर तब पाइए भेज ही लीजिए साथ, जब उसका जानकार मिल जाए तो हमें प्राप्त हो जाती है। तो इसी बात को वेद में कहा एक मंत्र में, सारे धर्म की क्रिया, परमात्मा की प्राप्ति का राज कैसे हम उसे प्राप्त कर सकते और उसे प्राप्त करने पर हमें क्या मिलेगा, ये सारा कुल 3 शब्दों में बांध के रख दिया। कहा देवाय देवम देवयु। देवा, देव कहते हैं परमात्मा को, कि देवाय परमात्मा की प्राप्ति के लिए अगर हम चाहते हैं परमात्मा में प्राप्त हो तो देवयु, जो ऐसा व्यक्ति जिसने परमात्मा को पाया वो हमें मिल जाए तब हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हमें कोई प्रभु प्राप्ति योगी नहीं मिला, जब तक हम अंधों के पीछे लगे रहेंगे हमें रास्ता मिलेगा नहीं। बाइबल में कहा ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड बोथ गो टू द डिच। अंधा अंधे को रास्ता दिखाएंगे तो आप भी समझ सकते हैं कि कहाँ जाएंगे, दोनों खड्ड में जाएंगे और कहाँ जाएंगे। तो ठीक इसी तरह बताया कि वह प्रभु प्राप्ति योगी होता है, वही हमें परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है। कहा वेद में ऋते यस्मिन् दते न सिद्धते, कि बिना संत के परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं। स योगाम धीनाम इन्वती, कहा कि वह संत जो है धीनाम, परमात्मा की धाराओं से योगम, परमात्मा से मिलन कराता है, वही हमें परमात्मा में मिलाता है। कैसे मिलाता है? वो मिला हुआ है, उसे मालूम है कैसे मिल सकते। जिस तरह से वो मिला है वैसे हमें मिला सकता है, क्योंकि हुजूर कहा करते थे व्हाट ए मैन हैज डन ए मैन कैन डू। जो एक मनुष्य ने किया, अगर उसने परमात्मा को पाया है तो वो हमें परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। तो पहली बात तो ये है कि हम ये ध्यान रखें कि अगर हम परमात्मा को पाना चाहते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं और दुनिया के झंझटों में न पड़े। जब तक हम दुनिया के झंझटों में पड़े रहेंगे तब तक हम उन्हें प्राप्त करके रास्ते में रुक जाएंगे, अपने प्रयास को बंद कर देंगे, हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाते। जब हमें परमात्मा की प्राप्ति की लगन हो जाती है तो ये सारे झंझट अपने आप दूर हो जाते हैं। हुजूर के जीवन की घटना आती, वो 10वीं में पढ़ते थे, तो एक दिन उन्हें शाम को ख्याल आया, कहने लगे मैंने अपने जीवन ऐसे बर्बाद कर दिया, जीवन रोज आ रहा है और मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी थी, उसका कोई साधन मिला नहीं। तो रात को जब लेटे बिस्तर पर, सिराने तकिए पे सिर रखा, तो सोचते सोचते रोने लगे कि आज का दिन और बर्बाद चला गया, कुछ मिला नहीं। तो वर्णन आता है सारी रात रोते रहे और हालत ये हो गई, सुबह को तकिया पूरी तरह आंसू से भीग गया और जब सुबह को हुआ उनका सुबह निकलने को, तब उनकी आंख लगी तो उन्हें अंतर में एक कोई शक्ल दिखाई दी, एक कोई सरदार दिखाई दिया, लंबी दाढ़ी, और क्योंकि वो सरदार थे तो उन्हें समझा गुरु नानक। लेकिन देखकर बड़ी तसल्ली हुई और वो अपना उन्हीं के गीत गाने लगे। 7 साल तक वो उन्हें गुरु नानक समझकर उन्हीं की गीत गाते रहे, कविताएं बनाते रहे, भजन करते रहे और जब आँख बंद करके बैठते तो बड़ी तसल्ली होती। 7 साल के बाद एक दिन वो वहाँ पर जा रहे थे जहाँ ब्यास का स्टेशन है, और वहाँ पर जा रहे थे, उन्हें आदत थी शाम को जंगलों में जाने की, घूमने की। वो वहाँ जंगल में जाने लगे तो वहाँ के स्टेशन मास्टर थे, उन्होंने कहा कि सरदार जी कहाँ जा रहे हो, क्या संतों से मिलने जाना है? अब वो कहते थे कि संतों से तो मिलना है, लेकिन वो संत जानते नहीं थे कहाँ मिला है।
कहने लगे भाई मुझे तो खबर नहीं संत कोई है कि नहीं, मैं तो जंगल में घूमने जा रहा, लेकिन अगर कोई होगा तो मिल लेंगे, क्योंकि जब तक मिला नहीं तब तक ये संत बना रहता है कि नहीं है। कहा कि अगर होगा तो मिल लेंगे। कहने लगे अच्छा। जब वो गए वहाँ पर देखा बाबा जी को, बाबा सावन सिंह जी महाराज को, और देखकर दंग रह गए कि जिसे वो गुरु नानक समझे थे वो सावन सिंह ही थे। उन्हें देखकर सारी शंकाएं मिट गई, क्योंकि जो हमारे अंदर प्रकट हो रहा है वो इंसान नहीं हो सकता, वो आदमी नहीं हो सकता, वो तो खुदा है। खुदा का मतलब खुदा, वो अपने आप आता है। उसकी हमें तस्वीर नहीं बनानी पड़ती, उसकी हमें मूर्त बनाकर रखकर प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा नहीं करनी पड़ती, उसका हमें चित्र बनाकर उसके आगे मत्था नहीं टेकना पड़ता, वो तो हमारे अंदर खुद आ जाता है। हम चाहे या न चाहें, वो हमारे अंदर अपने आप प्रकट हो जाता है। तो जब वहाँ बैठे हुजूर कहने लगे आपने इतनी देरी क्यों की आने में? कहने लगे भाई यही उपयुक्त समय था, कि असल ठीक समय यही था। ठीक समय हमारा कब होता है? जब हमारे पिछले अनेक जन्मों के कर्म का खाता ऐसा हो जाता है कि अच्छे और बुरे कर्म बराबर हो जाते हैं, और वो घड़ी बन जाती है कि हमें किसी संत का दर्शन हो, तब हमें कोई संत मिलता है। उसके मिलने के ढंग अपने अपने, वो अलग अलग तरीका निकालता है। हुजूर कहा करते थे कि जब कहीं पौधा को सूख रहा है, कई दफ़ा माली आता है उसे पानी देने के लिए, और कई दफ़ा जब प्यासा आदमी होता है वो कुएं के पास दौड़ कर जाता है पानी पीने के लिए। तो ठीक इसी तरह परमात्मा ने ये रचना रची है कि जब हमें संत की ज़रूरत है तो उसका उपाय भी बताता है कैसे मिलेगा, लेकिन वो हमें मिलता है। और वो जब मिलता है तो वो इस तरह मिल जाता है कि वो हमारे दिल में समा जाता है, हमारे अंतर में बैठ जाता है, और फिर ऐसी हालत बन जाती है, टूटी न टूटे छूटी न छूटे माधो ऐसी खींचतनी, कि न हमारे से वो छूटता और न हम अगर दूर भागना चाहे तो भागते। मुझे याद है कई आदमी कहने लगे आए बिना भी नहीं सरता और आकर भी मज़ा नहीं आता। क्यों मज़ा क्यों नहीं आता? कि वो तो सोचते हैं कि उस आनंद की उस घड़ी में हम हमेशा ही खोए रहे। लोग कहते हैं कि वो मस्ती हमेशा क्यों नहीं मिलती। मैंने कहा मिल तो जाएगी, लेकिन ये पापड़ कौन बेल लेगा जो तुम्हें बेलने हैं अभी? ये कर्म कौन भुगताएगा जो तुम्हें भुगताने हैं? क्योंकि मुझे याद है एक बार एक बीबी आई और महाराज जी से कहने लगी महाराज जी एक मंजी की जगह यही बेल है, मुझे यहीं पड़ रहूँगी। कहने लगे बीबी तू मंजी की जगह कह रही मेरी मंजी उठने को है, तुझे कहाँ की जगह दे दूँ? तो एक बार जो समझ लेने की है कि संत हमें दुनिया से अलग करके काम नहीं छुड़वाता, क्योंकि जो हमारे कर्म है वो भी भुगतान है। जब तक कपड़ा साफ नहीं हो जाता, हुजूर कहा करते थे कि कोई आदमी उसे बक्से में नहीं रखता, धोकर साफ करके तब बक्से में रखा जाता है। तो इसी तरह संत भी जब तक एक एक कर्म कटवा नहीं लेता, अगर एक कर्म भी बाकी है जब तक वो निमट नहीं जाता, तब तक वो हमें मोक्ष नहीं प्राप्त कराता। लेकिन वो करता है सारे कर्म साफ, छोड़ता कोई नहीं। तो बताया जब ऐसा कोई प्रभु प्राप्ति योगी मिल जाए तब हमें वो रास्ता मिलता है। लेकिन वो कब मिलेगा? पहली बात है देवा है कि हमारे अंदर एक इच्छा परमात्मा के प्राप्त करने की। हुजूर कहा करते थे अपने जीवन का लक्ष्य बना लो। क्या बना ले? गॉड फर्स्ट वर्ल्ड नेक्स्ट। क्या हमें पहले परमात्मा की जरूरत है, दुनियादारी बाद में। क्योंकि अगर जो हमने दुनियादारी को परमात्मा से ऊपर रखा तो फिर दुनियादारी की चीज़ें में हम भूल जाएंगे। हुजूर कहा करते थे कि अगर आश्रम में मैं 3 कोने में दुनियादारी रख लूँ और चौथे कोने में रूहानियत रख दूँ तो लोग 3 कोनों में विजिट करके चले जाएंगे, कोई चौथे की परवाह नहीं करेगा। क्योंकि हम भी जाते हैं संतों के पास, क्या मांगते हैं कि महाराज जी लड़का दे दे, लड़की दे दे, शादी हो जाए, लड़की की शादी नहीं हुई, ये काम नहीं हुए। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जब वो परमात्मा की प्राप्ति कराने आया है
और परमात्मा की प्राप्ति कराने से पहले सारे कर्म निपटाने हैं, तो वो तो उसे खुद ही निपटाने हैं, उसे कहने की क्या जरूरत है। अगर आप नहीं भी कहेंगे तो दुनिया के काम तो वो खुद ही निपटाएगा, और उसके लिए कहने की क्या जरूरत है। लेकिन हमें तो आदत पड़ गई है, जैसे कि आदत पड़ गई नमाज पढ़ने की, तो कहा कबीर साहब ने, कहने के मुल्ला ये मस्जिद पर दीवार पर चढ़कर क्यों बांग दे रहा, क्या खुदा बहरा हो गया। तो वही हम सोचते हैं, जाकर कहते हैं, वैसे तो कहते हैं महाराज जी आप सब कुछ जानते हैं, और वैसे एक एक बात ऐसी डिटेल में सुनाएंगे कि घर से चला ये हुआ, गठरी ली, गठरी छोड़ी, ये करा, पैसे जेब में से कट गया, फिर मिल गया, ये करा, एक एक डिटेल सुनाएंगे। और साथ साथ कहते रहेंगे आप तो मेरी बात सुनते नहीं। लोग कहते हैं, कहने का हम गए, हमें टाइम ही नहीं मिला आपको बात करने का। मैंने कहा मैं तो बैठा ही इसलिए हूँ, आप अपनी बात कह दें, और आप नहीं भी कहते, आप मेरे सामने हैं तो मैं तो सारी बात आपकी जान लेता हूँ। आपकी तसल्ली नहीं होती, आप एक आध कह के देख लो, लेकिन ये नहीं कि मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जब आप उसका ख्याल करते हैं, उधर देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी देख लेता है, कोई चीज़ उससे छिपी नहीं। तो जब ऐसा हमारा जीवन में एक उद्देश्य हो जाएगा कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, हमें और किसी चीज़ की जरूरत नहीं, तब फिर हम सही रास्ते पर लगेंगे। किस रास्ते पर लगेंगे? हम ये कोशिश करेंगे जानने की कि अब उसके परमात्मा की प्राप्ति करने का क्या तरीका है, और उसका प्राप्त करने का क्या देवायु, कि कोई प्रभु प्राप्त योगी हमें मिल जाए। अब प्रभु प्राप्त योगी मिला, उसकी क्या पहचान है? तो यह नहीं है पहचान कि उसने भगवे कपड़े पहन रखे हैं, उसने बाल बढ़ाया है, कि सिर गुटा है, क्योंकि कई लोग इसे भी समझते हैं। एक बार एक महात्मा मिले, मैंने पूछा महात्मा जी आपने ये कपड़े पहना है, सिर गुटाया है, क्या जरूरी है महात्मा बनने के लिए? कहने के सच्ची बात कहते, मैंने कहा सच्ची बता दो। कहने के सिर गुटाए 3 गुण, मिट जा सिर की खाज, खाने को हलवा मिला लोग कहे महाराज। कहने के सच्ची बात तो ये है कि ना तो सिर में खाज रहती है, और खाने को हलवा मिले, कुछ करना नहीं पड़ता, मौज ही मौज लोग महाराज कहे। तो ये तो दुनिया भर के ढोंग, इससे कुछ नहीं होता। आप क्या वेश बनाते हैं, क्या करते हैं, क्या पहनते हैं, इन सब चीज़ों से परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा बाहरी दिखावे को नहीं देखता, वो तो हमारे अंदर की आत्मा को देखता है कि उसमें किस चीज़ की चाह है। अगर उसमें दुनिया की चाह है तो हम उसी में फंसते रहे, वो फिर इन बातों में बहकावे में नहीं आता। तो पहले हमें अपने को बिल्कुल साफ करना पड़ेगा। जब तक हम अपने को साफ नहीं करेंगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति होना मुश्किल है। और जब हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है फिर दुनिया की चीज़ों की चाह नहीं रहती। फिर क्या हालत बन जाती है, जिसे परमात्मा मिल गया दुनिया की चीज़ों की चाह नहीं। आज हम दुनिया की चीज़ों की चाह में ही फंसे पड़े हैं। जब ये हो जाता है कि हम दुनिया में हैं तो हैं, जब इससे गए छूटकर, जैसे सूखे पर उड़ जाती है मुर्गा भी, इसी तरह जीव छूटकर चला जाता है। काज जिस मरने से जग डरे, सारी दुनिया मरने से डरती है, कोई ऐसा नहीं जो मरने से न डरता। मुझे याद है एक बार एक बुढ़िया माई थी, तो वो बड़ा प्यार करती थी एक बच्चे को। विधवा थी बेचारी, लड़का भी नहीं था, कुछ नहीं था, एक बच्चा था उसका पोता, तो उसी को देखती रहती थी, बीमार रहता, उसकी देखभाल करती रहती। तो रात में एक बार वो बहुत बीमार था, रो रहा था, सो नहीं रहा था। बुढ़िया माई लगी कोशिश में, जब बहुत तंग आ गई तो अपना परेशान हो गए, कहने की परमात्मा अगर तेने यही निश्चय कर रखा कि मौत ही आनी है तो इससे तो ना आवे, मुझे आ जाए, कम से कम मैं छूट जाऊँ, ये लड़का लेकिन बच जाए। अब ये बात कह के वो आँख सी लग गई उसकी, तो कहीं से एक बिल्ली थी वो कमरे में घुस आई, आगे उसने एक हंडिया में मुँह दिया, उसमें मुँह गया फंस। अब मुँह जब फंस गया तो वो इधर उधर भागी बिल्ली। अब हंडिया की तली भी काली, बिल्ली भी काली, अंधेरा सा कुछ हो रहा, वो फू फू करती इधर उधर भागी। तो बुढ़िया ने देखा आँख खोल के कि क्या,
उसने समझा ये मौत है आ गई, तो बच्चे को दूर फेंक कर कहने लगी कि इसे ही ले जाओ, अरे मैं नहीं मरना चाहता। तो हालत ये है कि हम कितना ही कह लें, लेकिन मौत से सब डरते। कौन नहीं डरता? जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। क्यों नहीं डरता? कबीर साहब ने कहा, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। भाई किस बात का आनंद है? कब मरूं, कब पाऊं पूर्ण परमानंद, कि जब मैं मर जाऊंगा तो मैं परमात्मा की गोद में जाके बैठ जाऊंगा, फिर मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं, मैं क्यों डरूं? अब तो मैं फंसा हूं दुनिया में। जब मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूँगा तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी हालत हमारी कब बने? जब हम किसी संत की शरण में चले जाएं, जिसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली हो। अब परमात्मा की किसी ने प्राप्ति की या नहीं की, ये हम किसे जानेंगे? क्योंकि हम तो बाहर यही रूप जानते हैं कि महात्मा है, कपड़े पहने होगा, या कोई पादरी है तो ऐसे कपड़े पहने होगा, या मुल्ला होगा तो ऐसा होगा, मौलवी होगा तो ऐसे ढंग बनाए होगा। इन्हीं बातों से हम समझते हैं कि ये हमें रास्ता दिखा देगा। लेकिन आप किससे पूछो कि तुमने परमात्मा को पाया, तो छूटते कहते परमात्मा को पाने की चीज़ में दुष्ट थे, अपना पिए थे, कुछ होश नहीं। और मेरे पास आए और मेरे सिर पर हाथ रखकर कहने लगे स्वामी जी चरण छू। अरे मैंने कहा कम वक्त ये सिर है, चरण नीचे है। कहने लगे एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उन्होंने मुँह से पीक बह रही और होश नहीं। अब मेरे से चिपटे जाए, कहने लगे कि बस मुझे नाम दे दो। और मैंने कहा नाम क्या हो? कहने कुछ ही होगा दे दो। मेरी बहन ने बताया। मैंने कहा अच्छा। वहाँ लाया हम, वहाँ कुल्ला में एक जगह ठहरे थे स्कूल में, तो वहीं उन्हें ले लिया। अब वो नशे में धुत, अफीम का नशा वो करे, भांग वो खावे, शराब वो पिए, और नशा 24 घंटे टूट नहीं पाता। तो वो कहने लगे नाम दे दो, नाम दे दो। मैंने अगले दिन उन्हें नाम दे दिया। लेकिन मैं कहने लगा एक बात ध्यान रखोगे कि मैं 7 दिन यहाँ हूँ, 7 दिन तक तुम बाहर नहीं जाओगे कहीं, यहीं रहोगे मेरे पास, यहीं खाओगे, यहीं रहोगे। कहने लगे अच्छा। मुझे जब टाइम हुआ शराब पीने का, नशा टूटने लगा, कहने लगा मैं जरा बाहर घूमिया। मगर नहीं, एक आदमी लगा दिए, जाएगा ही नहीं। अब वो बार बार परेशान लेकिन बैठे। मैं कहा तुम जाप करो। अब वो जाप करे, थोड़ी देर फिर नशे की आदत, फिर क्या मैं बाहर घूमिया। मगर नहीं। अब होते होते ये होगा, सारी रात खांसता रहा, क्योंकि नशे की आदत थी तो चैन ना हो। मेरे से कोई कहने लगा, कोई क्या सुशीला जी कहने लगी कि मर जाएगा, इसे आपने रोक दिया और ये बिना नशे के रह नहीं सकता, सारी रात सोया नहीं, खांसता रहा। मैंने कहा कोई नहीं मरता, तुम देखो। अगले दिन थोड़ी खांसी कमी, फिर उसके बाद और कमी, फिर सब नशे की दूध छुटी। तो मैंने कहा कैसे? कहने लगे अंदर एक आवाज़ सी आती रहे, उसकी वजह से मेरा जी नहीं करता कहीं कुछ करने का। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं जब आया वहाँ से 7 दिन बाद, उसे नशा बिल्कुल छूट गया और वो आके बम्बई से अपने घर आकर प्रतापगढ़, और वहाँ आकर अपने बाल बच्चों की खबर करने लगा, वहाँ काम करने लगा। कहने लगा मैं बम्बई में रहता, वहाँ तो एटमॉस्फेयर बड़ा ख़राब है, यार दोस्त ऐसे मिलते हैं, सब ने मुझे गंदी आदत डाल दी। तो वो कहने लगा कि मुझे खबर नहीं, लेकिन जब मैं स्टेशन पर मिला आपको तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे खींच रहा है, और उसके बाद यूँ जी करे कि मैं आपसे बिल्कुल अलग ना हूँ, बल्कि आपके पास ही रहूँ, और जो भी आप बात कहते हैं उसे मानने को मेरा जी करता है। तो होता यह है रेडिएशन जो होता है संस्था, ये हमें दुनिया की चीज़ों से, दुनिया के जो लगाव है, अटैचमेंट है, उनसे हमें अलग करता है। और ये उसमें क्या होता है, ये परमात्मा की जो धाराएं होती है वही आकर्षण पैदा करती है। तो इसलिए वेद में कहा देवम, कि वो परमात्मा की धाराओं से, परमात्मा के जो रूप है उनसे हमें इस दुनिया से अलग करके परमात्मा से जोड़ता है। पहली बात यह है कि हम जब निश्चय कर लेते हैं कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो संत हमें दुनिया के सारे कर्म कांड से अलग कर देता है। वो कहता है कि दुनिया के किसी चक्कर में मत पड़ो, न देवी देवताओं के, न किसी चीज़ के, क्योंकि ये सब हमारे अपने मन का बनाया हुआ है। क्योंकि मैं देखता था जब मैं छोटा था
तो पंडित आते थे, घर में कथा होती थी हर महीने, तो कहता कुएं के पास से मिट्टी लाओ। मैं मिट्टी लिया, उसमें थोड़ा नाला लपेटा, कहने के गणेश जी बन गए। मैंने कहा पंडित जी वहाँ तो मिट्टी भी गंदी थी, कहने के नहीं बन गए गणेश जी। एक दो दफा मैं कुछ कहा तो मुझे डांट पड़ गई। मैंने कहा अच्छा अब तो मुझे पूजा नहीं करनी, आप कुछ ही लो। तो जब पूजा का टाइम होता मैं घर से सटक जाता कहीं, मैंने कहा कह दियो काम लग गया, आज तो स्कूल का ये मैं आता ही नहीं। लेकिन होता क्या है कि हमें इन्हीं कामों में लोग उलझाए रखते हैं। संत हमें किसी ऐसे काम में नहीं लगाता, वो किसी बाहरी कर्मकांड को नहीं कहता। वो कहता है कि परमात्मा को आपको कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं, परमात्मा तो सबको देने वाला है। वो हमारी किसी भेंट पूजा का इंतजार नहीं कर रहा है, वो हमारे अंदर है, उसके लिए कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं। तो वो हमें सारी चीज़ों से हटाकर वो कहता है कि अपने आप को अपने अंदर ले जाओ। और जब वो हमें अंदर जाने का तरीका बताता है तो हमें एक मंत्र देता है, और मंत्र में क्या होता है कि हमारा मन फिर इधर उधर भटकता नहीं है, मन रुक जाता है। मन ही सारे झगड़े की जड़ है। जब मन हमें खींच कर बाहर ले जाता है तो हमारी आत्मा भी उसी के साथ बाहर चली जाती है। जब मन रुक जाता है तो फिर हमारी आत्मा इस मन के साथ लगकर अंदर ही रह जाती है, फिर ये बाहर जाती नहीं। तो इस तरह से अंदर परमात्मा भी है, तो फिर ये अपने आप परमात्मा के साथ जुड़ जाती है, क्योंकि आत्मा का एक स्वभाव है, ये अपने आप परमात्मा की तरफ खिंच जाती है। अब ये बाहर खिंच क्यों जाती है? क्योंकि मन के साथ जुड़कर मन इसे बाहर ले जाता है। जब वो मन बाहर खींचना बंद कर देता है तो अपने आप ही अंदर जाकर परमात्मा से जुड़ जाती है। तो इसलिए बताया कि संत हमें परमात्मा के साथ जोड़ता है। अब परमात्मा के साथ जोड़ने का जो तरीका है वो बताया 33 कोटि देवता है। हमारे यहाँ हिंदुओं में कहा है 33 कोटि देवता है। उससे कई लोग समझते हैं 33 करोड़ देवता है। कोटि का मतलब करोड़ होता है, लेकिन कोटि का एक मतलब और होता है श्रेणी। जैसे हम कहते हैं उच्च कोटि का विद्वान, तो इसका मतलब उच्च श्रेणी का विद्वान है। तो 33 श्रेणियाँ हैं, 12 प्रकाश की श्रेणियाँ हैं। हमारे अंदर 12 रूप के प्रकाश दिखाई देते हैं। सफ़ेद हुआ, नीला हुआ, सुनहरी रंग का हुआ। सुबह को जब सूरज निकलता है उस वक्त लाल रोशनी होती वैसा, और तेज प्रकाश होता है। सूर्य जैसे चमकता है वैसा हुआ। जैसे शाम को गोधूली में जबकि दिन छिपे को होता है, संध्या के समय उस समय जो रोशनी होती है वैसा प्रकाश होता है। तो इस तरह से ही अनेक तरह के प्रकाश होते हैं। एक प्रकाश होता है जैसे आग जलती है उस समय होता है, जिसे अग्नि कहा। वेद में कहा अग्नि मीले, कि जो अग्नि का जैसा प्रकाश हमारे अंदर है वही हमें परमात्मा की भक्ति कराता है। भक्ति कौन कराता है? परमात्मा अपने आप अभिव्यक्त होकर, प्रकट होकर इन रूपों के द्वारा हमें खींच कर बाहर से अंदर ले जाता है, और परमात्मा के साथ जुड़ जाना ही भक्ति है। भक्ति और कोई दूसरा रूप नहीं। हमारी आत्मा मन से छूट जाए, फर्स्ट स्टेप ये अंदर जाए और परमात्मा के साथ जुड़ जाए, ये भक्ति है। रिलीजन जिसे हम कहते हैं, री माने द्वारा, लीजन माने बाइंड बैक टू दी सोल। जो हमारी आत्मा परमात्मा के साथ जो इसका पितरंश है उससे दोबारा जाकर जुड़ जाए, तो ये धर्म है। तो एक बात तो समझ लेनी चाहिए, धर्म की समझ हमें संत के द्वारा आती है। जब तक संत नहीं मिलता तब तक हम इस संसार में ऐसे ही भटकते रहते हैं, संसार में पड़े रहते हैं। लेकिन जब संत मिल जाता है तो वह हमारे अग्रसर हो बैठता है। हुजूर कहा करते थे कि जब संत नाम देता है तो वह हमारे अंतर में बैठ जाता है। फिर हम किसी समय भी उससे अलग नहीं होते। अब कैसे अंतर में बैठ जाता है ये बात समझ लेने की है। मुझे याद है एक बार एक आदमी, शराबी आदमी महाराज जी के पास गया। मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत समझ रहे हैं। जब हम संत के पास जाते हैं वो बड़ा ठग है, वो हमें बड़ी आसानी से
अपनी चतुराई से छूटने नहीं देता। वो गया, आदमी शराबी आदमी था, वो गया महाराज जी के पास, महाराज जी मुझे नाम दे दें। महाराज जी ने देखा कि नाम तो लेना चाहता है लेकिन मजबूरी है। कहने लगे भाई ठीक है नाम तो दे देंगे। कहने लगे भाई शराब पीने का क्या हाल है? कहने लगे जी वो तो मैं खूब पीता हूँ, उसमें कोई कमी नहीं। कहने लगे फिर कैसे होगा नाम? कहने लगे आप जाने जी। तो संत जो आपने चक्कर चलाते तो कहने लगे अच्छा एक काम करना, कहने लगे तुम शराब तो पीते रहना लेकिन मेरे सामने मत पीना। उसने कहा अच्छा जी आपके सामने नहीं पीऊँगा। सोचा कि साल में एक आध दफ़ा आऊँगा, जब आऊँगा 1-2 मिनट को 4 मिनट को इनके सामने आऊँगा, नहीं उस वक्त तो पीने का क्या हुआ, बाकी तो पीऊँगा ही, बाकी तो छूट है। कहने लगे जी मैं वायदा करता हूँ आपके सामने नहीं पीऊँगा। कहने लगे अच्छा, बिठाया, उसे नाम दे दिया। अब नाम देकर वो टाइम होगा 4 बजे और उसे बहुत देर हो गई थी, वहाँ आया, आश्रम में बेचैन था तो भागा घर की, चल कर शराब पियो। जैसे घर पहुँचा, जाकर अपना बोतल खोली, गिलास लिया और उसमें डाल कर शराब को पीने की तैयारी करने लगा। जब पीने की तैयारी करा, उसने देखा गिलास के अंदर महाराज जी की फ़ोटो दिखाई दे रही थी। तो देखकर कहने लगा यो क्या, आज उसमें ये इनकी तस्वीर कैसे है? फिर कहने लगा अरे तेरा भेजा खराब हो गया, आज नाम लिया इसलिए ऐसा लग रहा है। बोला महाराज जी शराब में क्या करेंगे? तो शराब पीने को खुद ही मना करते थे, वो अपने आप थोड़ी आकर इसमें कूद जाएंगे। तो वो अपना छीटा सा दिया जरा सा और पीने लगा। जब वो गिलास लाया मुँह तक तो उनके मुंह पे एक बड़ी जोर की चमक लगी, गिलास दूर जाकर पड़ा, गिलास भी टूट गया, कांच का था। अब शराब बिखर गई, अब मुंह पर निशान पड़ गए, मुंह सूज गया। अब वो दिल्ली में ही था, दौड़ा दौड़ा आया, आकर महाराज जी के पास। कहने लगे महाराज जी आज तो बड़ा गड़बड़ हो गया। कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे मेरे घर में भूत आ गया, उसने मुझे चपत मारी। उनके चपत मारी। कहने लगे क्या बात हुई? तो उन्होंने सारा किस्सा बताया। कहने लगे फिर? कहने लगे बिलास में मैंने देखा तो मैं सोचा आप कहाँ होगे, भूत होगा, मैं शराब पीने लगा। कहने लगे मुझे भूत समझता है? मैंने नहीं देखा कि वो मैं था। कहने लगे मैं क्या समझ गया था कि आप मेरे पीछे ही पड़ जाओगे, आपको तो मैंने जितना कहा था। तो बात ये समझ लेने की है कि संत हमारे अंग संग हो जाता है। हम कहीं रहे, जंगल में रहे, बियाबान में रहे, कहीं रहे, सारी दुनिया छोड़ जाए वो हमें छोड़ता नहीं है। तो इसलिए कहा कि जब हम उसकी शरण में चले जाते हैं वो हमें हर घड़ी संभाल करते हुए हमेशा अपने साथ रखता है और हमें दुनिया के कामों में भी और दूसरे कामों में भी हमें करके जो गलत काम होते हैं उनसे हटाता है और जो सही काम होते हैं उधर को बढ़ाकर ले जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे हर काम में वो एक सलाहकार हो जाता है, सारे काम को संभालने वाला होता है। लेकिन सवाल यही हमारा रिश्ता उसके साथ जुड़े कैसे कि हमारी ये हालत बन जाए कि वो हमारे अंग संग हो जाए। तो उसका तरीका यह है कि हम उसके पास जाए, वो हमें नाम दान दे दे तो उससे हम उसका कहना मानकर भजन करें। भजन करना इसलिए ज़रूरी है कि आप यूँ मत समझें कि अक्षर है आपका विश्वास न बने। जब तक गुरु हमें अंतर में प्रकट नहीं होता, अंतर में दिखाई नहीं देता, उसका कोई चमत्कार, उसका कोई कारण में नहीं मिलता, तब तक हमें विश्वास बनता नहीं। क्योंकि जब तक तो सर ऐसे दिखते, ऐसे स्वामी जी ऐसे दूसरे, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम एक बार उसे देख लेते हैं, एक बार कोई ऐसी बात हो जाती है तो हमारा विश्वास बन जाता है और फिर हम कभी उससे अलग नहीं हो पाते। और उसके समय फिर ऐसी हालत बन जाती है कि हम याद करें उसे या न करें, हम न भी सोचें तो भी हमारा ख्याल उधर चला जाता है या वो आकर हमारी संभाल करता है। अगर हम दुखी हैं, हम परेशान हैं तो इसीलिए है कि हम उधर ध्यान नहीं करते, हम दूसरी जगह अपने मन को लगाए रखते हैं। कई आदमी सोचते हैं कहने के जब गुरु लगाए रखता है अपना ध्यान, वो हमारी संभाल करता है, हमसे कई बार उल्टे काम के होते। कई आदमी कहते हैं कि हमने गुरु से नाम ले लिया, हमारा लड़का फिर भी शराब पीता है। हो सकता है कोई ऐसा कर्म हो उसका
जिसे कटवाने के लिए उसे उतनी छूट दे रखी हो। क्योंकि हुजूर कहा करते थे कि वो एक रस्सी ढीली छोड़े रखता है कि जो कर्म है वो भी भुगता ले। अगर वो कर्म नहीं भुगताए गए तो वो आगे जाकर किसी वक्त भी गड़बड़ पैदा कर सकते हैं। लेकिन कभी यो मत सोचें कि गुरु ने नाम दे दिया तो वो आपको भूल जाएगा या छोड़ देगा। हम कई बार कह देते हैं, कहने गुरु जी आप तो भूल ही गए, लेकिन गुरु संत कभी भूलता नहीं, वो छोड़ता नहीं। अगर उसने हमें ढील दी है तो कोई कर्म के लिए, कोई कटवाने के लिए, कर्मों के लिए ढील दी है। तो इस बात को समझ के रख लें कि जब हम संत की शरण में जाते हैं तो एक बात है, अगर हम अपना ध्यान उधर रखते हैं, कहना मानते हैं, तो हमारा काम आसान हो जाता है। जब हम कहना नहीं मानते तो फिर काम जरा मुश्किल हो जाता है, लेकिन काम तो जल्दी होता है। हुजूर कहा करते थे जैसे कि एक पनियारी हो, वो जाती है कुएं पे पानी भरने के लिए। तो पहले होता था गांव के बाहर कुआं होता था और एक एक दो दो मील से घड़ा पानी का भर के लाना पड़ता था। तो औरतें जाती थी, घड़ा भरा सिर पर रख कर लाई, तो बच्चा कई बार उनके साथ होता था। तो हुजूर कहते थे एक बार एक औरत पानी भर के लाई तो घड़ा सिर पर रखा हुआ था, छोटा बच्चा था, वो साथ चल रहा था। वो जिद कर रहा था कि माँ मुझे गोद में ले लो। माँ उसे ले रही थी, क्या लगा हाथ ऊपर बढ़ा मैं तुझे ले लूँ। वो जिद कर रहा था कि नहीं मैं तो हाथ नहीं बढ़ाऊँगा, ऐसे लो। तो वो खींचे ला रही थी, उसे वो रोता हुआ आ रहा था। अगर जब उसने हाथ बढ़ाया, उसने उठाकर उसे गोद में ले लिया। तो ठीक यही हालत हमारी है। जब हम संत का कहना मानते हैं तो वो हमें सहारा देकर अपनी गोद में ले लेता है, फिर हमें कोई कष्ट नहीं होते। और अगर कि नहीं मानते तो खींच कर आते, और कभी कभी माँ का मूड आ गया, एक आध थप्पड़ भी मार देती है, फिर तो उसमें किसी का कोई जोर है नहीं। तो इसलिए ध्यान रखें कि हम कहना मानकर चलेंगे तो हमारे सारे काम होंगे। क्या काम होंगे? दुनियावी काम की मैं नहीं कह रहा, ये तो होंगे ही। ये तो इसलिए कि इनके छुड़वाए बिना वो हमें और दुनिया के बातों को पूरा किए बिना आध्यात्मिकता में नहीं बढ़ा सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात है, वो हमें अंतर में पूर्णता प्राप्त कराएगा, हमें सारी चीज़ें मिलेंगी और हमें मोक्ष मिलेगा। हम ये नहीं हो सकते कि हम कहीं अटके रह जाए पूरे गुरु से नाम लेने के बाद। क्योंकि हुजूर कहा करते थे जब गुरु नाम देता है तो उसे अपने साथ रख लेता, और जब तक सिख को मोक्ष नहीं मिल जाती तब तक वो छोड़ता नहीं। तो इसलिए अगर परमात्मा की भक्ति करनी है तो हमें संत से एक रास्ता रखना पड़ेगा, एक संबंध रखना पड़ेगा कि हमारा ख्याल उधर लगा रहे। हमारा ख्याल उधर हो जाता है, सारे काम हो जाते। मुझे एक बात याद आती है, एक कहा अक्सर एक सुनने को मिलता है, गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले नवाजी। कि जब गुरु खुश हो, गुरु हमसे खुश हो तो फिर परमात्मा भी खुश होता है। परमात्मा फिर उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। एक बात आप समझ लें, सारे शास्त्रों में दिया हुआ है कि परमात्मा जीव को गुरु के हवाले करके छोड़ देता है और अपने आप कुछ नहीं करता। बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट में कहा है इज़ाया ने, देयर इज नो गॉड्स बिसाइड्स मी, कि मेरे सिवाय कोई परमात्मा नहीं है। आई एम दी ओनली गॉड, मैं ही केवल परमात्मा हूँ। तो संत जो है वक्त का परमात्मा वही होता है, उसके अलावा परमात्मा अलग से कुछ नहीं करता, जो भी करता है उसी के थ्रू करता है। इसी तरह कहा है लॉर्ड गॉड डज नथिंग एक्सेप्ट ही रिवील्स हिज सीक्रेट काउंसिल टू हिज सर्वेंट्स द प्रॉफिट, कि परमात्मा कुछ करता ही नहीं, वो तो अपना सारी सत्ता संत को थमा देता है। अब संत जो है वो सारे काम परमात्मा के नाम पर करता है। तो एक बात आप समझ लें, कहा गुरु राजी तो करता राजी, कि गुरु अगर खुश है तो फिर परमात्मा खुश है, और परमात्मा जब खुश है, गुरु जब खुश है, काल कर्म की चलने वाली, काल की और कर्म की, चाहे हमारे कितने जन्मों के कर्म हो, फिर वो हमें कहीं भी
उल्टे रास्ते पर नहीं ले जा सकते, नरकों में नहीं धकेल सकते, हमें मोक्ष मिलेगी। पहली बात तो हुजूर कहा करते थे कि जब संत नाम दे देता है तो हमें मनुष्य जीवन से नीचे का जीवन नहीं मिलता। और दूसरी बात कहा करते थे कि 4 जन्मों के अंदर वो हमें मोक्ष दे देता है। तो एक बात आप समझ लें कि हजारों लाखों जन्म हो गए, हम भटकते रहे, लेकिन संत की शरण में आकर सब कुछ निमट जाता है। क्योंकि 4 जन्म, और वो भी आप लोग जिनका ये आखिरी जन्म है, आपको वो भी इंतजार करने की जरूरत नहीं। लेकिन करना क्या है कि जब तक मोक्ष मिले, जब तक दुनिया में है, जब तक कोई कर्म वो भुगताना चाहे, तब तक अगर हम उसके साथ जुड़े रहेंगे तो हमें दुख नहीं होगा। अगर हम जुड़े नहीं रहेंगे तो कष्ट में होंगे और दुनिया की चीज़ें हमें परेशान करेंगी। नहीं तो है हमने अपने को उसके अर्पण कर दिया तो सारे काम अर्पण करना ही है। हम तो याद रखें, हम जाप करें उसका बताए तरीका या उसकी याद करें। स्वामी जी ने इस बात को बड़ा सरल करके छोड़ दिया और उन्होंने कई बार मैं आपसे कहा भी है, उन्होंने कहा है तेरी चिंता मैं मनधारी, तू अचिंत होकर प्यारा। कि तेरी सारी चिंता मैंने अपने आप धारण कर ली कि सारे कार्य तेरे मैं बनाऊंगा, तू बस मेरे से प्यार कर। हम गुरु से प्यार करें तो क्या तरीका है, इफ़ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, उसका कहना माने। ये नहीं कि हम कहें कि करते रहे अपने मन से कि हम तो गुरु से प्यार कर रहे हैं। ये नहीं कि उल्टे काम करें, लोग गंदा कुत्ता खसमें गाल, या हमारे गुरु को भी बुराई दें कारण कि देखो ये उनका शिष्य है, ये शराब पी रहा है, गलत काम कर रहा है। बल्कि हम ये ध्यान रखें कि हमारे काम से हमारे गुरु की बदनामी न हो। बस इतना ख्याल रखेंगे तो बाकी सारे काम आपके ठीक रहेंगे। आपको इस जीवन में कुछ भी परेशानी नहीं होगी। रहा जो कर्म है उसे वो हल्के करके जैसे हो तैसे भुगता लेता है। और जब हम उसकी शरण में होते हैं तो वो यहाँ भी और परलोक में भी जितने भी कर्म होते हैं उन्हें सब चाहे अब हो, चाहे अंतर में बिठा कर भुगता है, चाहे स्वप्न में भुगता है, सारे कर्मों को निपटा देता है। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि भक्ति का एक ही तरीका है। सारे जितने धर्म ग्रंथ हैं उनका एक ही निचोड़ है कि हम प्रभु प्राप्त योगी की शरण में जाएं और जाकर अपने को उनके अर्पण कर दें। और याद रखें, गुरु की तरफ अपना ध्यान रखें। हमारा ध्यान उधर जुड़ा है तो हमारे सारे काम ठीक हैं। दुख में सुख में कोई भी हालत हो आप उसे याद रखें। सोए उठे एक बार याद करके फिर अपना काम शुरू करें। कहीं भी कोई परेशानी हो आप उसे याद करके और छोड़ दें, फिर उसकी जिम्मेदारी, आपका काम बिगड़ेगा नहीं। और उसकी क्या मेरी जिम्मेदारी, आपका कोई काम नहीं बिगड़ेगा। और इसी बात के साथ कहकर मैं आज फिर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी। आप ये ध्यान रखें कि आपका ध्यान गुरु के साथ जुड़ा है और इसी से आपको परमात्मा की प्राप्ति होकर इस जन्म में भी जितना बचा है इसमें भी दुखों से छुटकारा मिलेगा और दोबारा जन्म लेकर आना नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही साथ आपको एक बार फिर महाराज जी के जन्मदिवस की बधाई है। और बधाई है इस बात की कि आपको गुरु मिला और आप उसका फ़ायदा उठाकर अपने जीवन का लाभ उठा सकते हैं।